हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे 18 को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज के दिन थोड़ा ज़्यादा सेलिंग हुआ है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे हमारे लिए ये है कि जो ये लो लगा था, ठीक है, रिसेंट जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है एंड ऊपर की ओर हमारा हाई भी इंटैक्ट है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है ये इसको फॉलो कर रहा है और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है या बोल सकते हैं साइडवेज जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके के सिचुएशन में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो जब इस जोन से बाहर निकलेगा तब हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। ऊपर क्यों निकलता है तो हम लोग यहाँ से बात करके रखे हैं 3240 एंड देन 60 एंड 80, इस तरीके से देख सकते हैं। एंड नीचे क्यों निकलेगा तो तुरंत यहाँ पे अगर इन लेवल्स को ये निकालता है, ठीक है, कल अगर अपना लो ब्रेक करता है जो कि 3140 के आसपास है तो 3120 एंड उसके बाद लगभग लगभग 3100 के लेवल्स को हम लोग देख पाएंगे। बिकॉज इसके अंदर ही पूरा का पूरा मोमेंटम हो रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था। ठीक है, नीचे वाले लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक ही कैंडल में एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। चूंकि अगर आप इसको देखेंगे जाके तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसने दिया, फिर होल्ड किया, फिर मोमेंटम दिया। तो इसका जो टारगेट था कहीं ना कहीं ये 3400 के आसपास है। तो इन लेवल्स को देखते हुए लग रहा है अभी जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम जाके जाके एक चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले भी बहुत नैरो रेंज में था। फिर तुरंत निकलते ही चूंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही अच्छा खासा एक यहाँ पे उग गया और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा। फिर से ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे के टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दो सिनारियो है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एक सिनारियो में तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा और एक और यहाँ पे बॉक्स बना लेगा। सेकंड सिनारियो में जिस तरीके से हो रहा है हो सकता है यहीं पे अपने आप को, चूंकि तीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गए हैं तो यहाँ पे एक दो कैंडल बनाया उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे दे एंड उसके बाद फिर जाके 3200 हिट करे और फिर जाके यहाँ पे ये थोड़ा सा एकुमुलेशन हो, थोड़ा सा साइडवेज जाए एंड फिर जाके ऊपर की ओर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको तो आज के दिन का प्राइस एक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आज ज़्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, वन वे सेलिंग ज़्यादा हुआ है। तो जब भी वन वे सेलिंग होता है तो हमको क्या कर लेना है, अपना रिसेंट जो भी सपोर्ट है जाके उनको मार्क कर लेना है और हम सबको समझ जाएंगे। देखिए, जब भी वन वे डायरेक्शनल इस तरीके से सेलिंग हो रहा है तो इसके पहले जो यू टर्न वाला सपोर्ट होगा उसको हम लोग जाके मार्क करेंगे 2 पॉइंट एंड उसके बीच से ये यहाँ पे टर्न लेगा जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। ठीक है, तो पीछे अगर आएंगे तो यू टर्न लेने की पहला तो यहाँ पे ये था एंड सेकंड देखेंगे तो लगभग लगभग ये पॉइंट और इन पॉइंट्स के बीच में हम लोग कुछ मान सकते हैं। तो जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आया हम लोग को यहाँ पे पहले तो इस कैंडल पे भी बाउंस बैक देखने को मिला एंड उसके बाद सेम इस कैंडल पे भी बाउंस बैक देखने को मिला। चूंकि ये बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा था इसलिए ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। राइट, अब आगे कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए, कल के दिन अगर यहीं पे ओपनिंग होता है, कल के दिन मतलब 18 को अगर यहीं पे ओपनिंग होता है और जैसा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है फिर एक ग्रीन कैंडल बना देता है, ऐसा सिचुएशन इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे अगर ऊपर निकलने लगता है तो हम लोगों को लगभग लगभग अभी वो प्राइस चल रहा है 3150 के आसपास। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 3171 के आसपास इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब इन लेवल्स को ब्रेक तो कर दिया है लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फिर अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ से नीचे आएगा। फिर जब इनको हिट करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगी, उसका ब्रेकआउट होगा एंड तब जाके हम लोग इसका 1:1 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 3195 वाला फिर ये प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा अगर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेक डाउन हो गया। राइट, तो अगर ये अपना ये रिसेंट आज का लो ब्रेक डाउन करता है तो तुरंत हमारे पास एक 3127 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, और ये इसका यहाँ इसके बाद सपोर्ट क्या है, इसका दूर है 3100 के आसपास है, 20 लगभग लगभग यहाँ से 30 पॉइंट्स अवे है। तो एक बार कोशिश करेगा, अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे बायर्स कोशिश करेंगे कि यहीं से बाउंस बैक दे दे और यहीं पे कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाए। राइट, लेकिन अगर ये यहाँ से जाता है ऊपर नीचे आता है फिर जाके ऊपर से रिजेक्शन लेके आता है तो ये इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा। और जब भी ये 3100 के आसपास आएगा तो इसके पास में जो ये 3190 33,090 का जो जोन है
₹10 का, यहाँ से फिर ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब तक ये ज़्यादा फॉल हो चुका होगा। कहीं न कहीं ये जो रैली हुई थी, ये यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये लूज़ करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से बाउंस बैक आने की चांस है, क्योंकि हो सकता है फिर इसी तरीके के एक चैनल पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू हो। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन जो भी टेक्निकली हम लोग को दिख रहा है उसके हिसाब से हम अपने स्टेप्स लेते हैं। तो आपको पहले समझना है, ठीक है, फिर एनालिसिस करना है, फिर जाके कोई डिसीजन लेना है। आपका हार्ड अर्न मनी है, याद रखिएगा हमेशा, आपका हार्ड अर्न मनी है, तो ये पानी की तरह यहाँ बहता है, ठीक है। पानी की तरह आपके पैसे यहाँ पे बह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना लॉस कर दिया। तो बहुत ही सोच समझ के आपको अपने पैसे लगाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।